Good morning. मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से हूँ। आज हम लोग संस्कृतिकरण क्या है इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय अथवा शीर्षक सेमेस्टर 6 के DSC 4 पेपर से संबंधित है। इसमें आज संस्कृति क्या है, यह कौन सी प्रक्रिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई निम्न हिंदू जाति या कोई अन्य जनजाति अथवा समूह किसी उच्च जाति और द्विज जाति की दिशा अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेते हैं। संस्कृति मानव की श्रेष्ठतम धरोहर है, जिसकी सहायता से वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। बिना संस्कृति के मानव समाज का निर्माण संभव नहीं है। संस्कृति जीवन की संपूर्ण विधि है तथा मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक साधन है, जिससे कि वह जीवन की संपूर्ण विधि बनी हुई है। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में होता है। संस्कृति के में प्रचलित रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, कला, संगीत, विज्ञान, प्रथा, व्यवहार की छाँव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ती है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति और संस्कृत दोनों ही शब्द संस्कार से बने हुए हैं। संस्कार का अर्थ कुछ कृत्यों की पूर्ति करना होता है। एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कारों का निर्वाह करता है, जिनमें उसे भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। संस्कृति का अर्थ विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामाजिक जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति है। यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को संपन्न करके ही मानव एक श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी बनता है। इस संबंध में MN श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण का अर्थ सिर्फ नवीन प्रथाओं एवं आदतों को ग्रहण करना ही नहीं, वरन पवित्र तथा लौकिक जीवन से संबंधित नए विचारों एवं मूल्यों को भी प्रकट करना है, जिनका वितरण संस्कृत के विशाल साहित्य में बहुधा देखने को मिलता है। कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, संसार, मोक्ष आदि संस्कृत के कुछ अत्यंत लोकप्रिय आध्यात्मिक विचार हैं। इस संदर्भ में श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि उच्च जाति का अनुसरण करके निम्न जाति अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती है और इसी को ही संस्कृतिकरण कहा जाता है। संस्कृतिकरण का सामान्य अर्थ होता है अपनी संस्कृति के मूल्यों, मानकों, विश्वासों आदि से पूर्णतः प्रभावित होना। भारतीय संदर्भ में संस्कृतिकरण का अर्थ है उच्च जाति के लोगों के संबंध में उनके जीवन शैली, मूल्यों, विश्वासों, मानकों आदि के अनुसार निम्न जाति के लोगों द्वारा अपने जीवन शैली, विश्वासों, मूल्यों एवं मानकों आदि को समान परिवर्तन लाना। सचमुच में संस्कृतिकरण पद की व्याख्या सबसे पहले श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स में किया। उन्होंने संस्कृतिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह अपने रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारधारा एवं जीवन शैली में उच्च तथा प्रायः द्विजन्म जाति की दिशा में परिवर्तन लाता है। उन्होंने अपने प्रेक्षण के आधार पर यह बतलाया कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का ही यह आज परिणाम है कि पश्चिमी भारत में भील जनजाति के लोग तथा केंद्रीय भारत के गोंड एवं उरांव जनजाति के लोग आज जाति श्रृंखला में अपना एक स्थान होने का दावा करते हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को मूलतः एक तरह का ब्राह्मणवाद के तक सीमित रखा था, क्योंकि
इन्होंने उच्च जाति से तात्पर्य मूलतः ब्राह्मण से लिया था, परंतु अन्य अध्ययनकर्ताओं ने यह दिखलाया कि संस्कृतिकरण का आधार अन्य उच्च जातियां भी हो सकती हैं। उपर्युक्त विवरण के आलोक में संस्कृतिकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे पहला, संस्कृतिकरण में जनजाति या निम्न जाति के लोग उच्च जाति के रीति रिवाजों, कर्म कांडों, विचारधाराओं आदि का तुलना बिंदु मानते हैं। यही कारण है कि यह कहा गया है कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति या जनजाति के लिए एक तरह से संदर्भ समूह का कार्य करते हैं। दूसरा, संस्कृतिकरण एक आरोही प्रक्रिया है जिसमें जनजाति एवं निम्न जनजाति के लोग श्रृंखला में एक ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। संस्कृतिकरण में सिर्फ ब्राह्मणों का ही नहीं बल्कि उच्च जातियों के रीति रिवाजों, मूल्यों, कर्मकांडों, जीवन शैलियों का अनुकरण किया जाता है। चौथा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामान्यतः निम्न जाति से उच्च जाति की ओर होती है। कभी कभी यह प्रक्रिया क्षैतिज भी हो सकती है। भारतीय सामाजिक परिवर्तन में दूसरा महत्वपूर्ण संप्रत्यय पश्चिमीकरण का भी है। संस्कृतिकरण के समान पश्चिमीकरण को भी उतना ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। फिर भी पश्चिमीकरण का सामान्य अर्थ भारतीय संस्कृति में पश्चिमी देशों के संस्कृति द्वारा की गई घुसपैठी से उत्पन्न परिवर्तन से होता है। इस आधार पर हम संस्कृतिकरण की मुख्य विशेषताओं तक पहुंच सकते हैं, जैसे पहला है प्रक्रिया का होना। संस्कृतिकरण की पहली विशेषता यह है कि संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है और धारणा गतिशील रहती है। दूसरा, उच्च जातियों का अनुकरण। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न हिंदू जाति व अन्य समूह या जनजाति उच्च जाति के प्रभाव की दशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड और विचारधाराओं में परिवर्तन लाते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता है परिवर्तन। संस्कृतिकरण का संबंध परिवर्तन से होता है क्योंकि बिना परिवर्तन के संस्कृतिकरण नहीं हो सकता। चौथी विशेषता है सार्वभौमिक प्रक्रिया। संस्कृतिकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सभी जगह अर्थात विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। पांचवा है सामाजिक जीवन के अनुकूलन। संस्कृतिकरण को सामाजिक जीवन को अनुकूलन करने वाली कला कहा जाता है क्योंकि संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में निम्न जाति अपने सामाजिक जीवन को उच्च जाति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करती है, जिसका यह अनुसरण करती है। छठवां, हिंदू जाति तक सीमित नहीं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू जाति तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह जनजाति और अर्ध जनजाति में भी गतिशील होती है। छठवां है तटस्थ अवधारणा। संस्कृतिकरण में अच्छाई अथवा बुराई का कोई तत्व निहित नहीं होता है क्योंकि हम किसी भी जाति के अनुसरण करने की यह दावा नहीं कर सकते वह उन्नत करने का प्रयास अच्छा है या बुरा। संस्कृतिकरण एक तटस्थ अवधारणा है, अर्थात भारतीय संस्कृति में अन्य बातों को आत्मसात करने का एक बड़ा गुण विद्यमान है। अनेक प्रभावों के बावजूद भी हमारी संस्कृति का मूल स्वरूप यथावत है। आत्मसात को सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। आत्मसात धीमी गति से व अचेतन रूप से होता है, वह धीरे धीरे ही दिखता है अथवा उसे सीखा जाता है। इसे साधारण रूप में समझा जा सकता है कि संस्कृति मानव निर्मित होती है। संस्कृति किसी भी समाज में एक अमूल्य धरोहर के रूप में होती है। संस्कृति सीखी व अपनाई जाती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का हस्तांतरण होता रहता है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है।
यह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। मानव व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति निरंतर सहायक होती है तथा संस्कृति मनुष्य और जीवन से श्रेष्ठ होता है। सामाजिक परिवर्तन पर संस्कृतिकरण का प्रभाव अनेक रूपों में देखने को मिलता है, जैसे कर्मकांडों एवं विचारधाराओं में परिवर्तन। संस्कृतिकरण के कारण निम्न जातियां एवं जनजातियां के कर्मकांडों एवं विचारधाराओं में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। ब्राह्मण की तरह एक शूद्र भी आज पूजा पाठ, चंदन लेप करता है तथा जनेऊ का व्यवहार करता है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण एवं कुछ अन्य उच्च जातियों के विचारधाराओं को अनुकरण करके अधिकतर निम्न जाति के लोग शराब पीना, मांस खाना आदि जैसे व्यवहार को छोड़कर शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना प्रारंभ कर दिए हैं। सामाजिक परिवर्तन पर संस्कृतिकरण का प्रभाव क्षैतिज परिवर्तन भी है। संस्कृतिकरण द्वारा जाति एवं वर्ग में क्षैतिज परिवर्तन भी हुआ है। एक ही जाति के कई उपजातियों में उच्च नीच की श्रृंखला होती है। जब एक ही जाति में निम्न उपजाति के लोग उच्च उपजाति के लोग के आदर्श मानकर अपने मनोवृत्तियों, रहन सहन, रीति रिवाजों में परिवर्तन करते हैं तो उसे क्षैतिज परिवर्तन कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण में ही कई उपजातियां जैसे गौड़, काण्यकुब्ज, सारस्वत आदि है। इनमें से यदि एक उपजाति का ब्राह्मण किसी दूसरी उपजाति के ब्राह्मण को अपना आदर्श मानकर अपने रीति रिवाजों, रहन सहन आदि में परिवर्तन करता है। इसके बाद तीसरा है अधोगामी परिवर्तन। संस्कृतिकरण के कारण अधोगामी परिवर्तन भी भारतीय संदर्भ में देखने को मिलता है। यह सर्वविदित है कि निम्न जातियों में शराब पीना तथा मांसाहारी भोजन करना एक स्थापित रीति रिवाज है। आजकल बहुत से ब्राह्मण या उच्च जाति के अन्य लोग निम्न जाति के लोगों के व्यवहार एवं रीति रिवाजों से प्रभावित होकर मदिरा पान करना एवं मांसाहारी भोजन करना अपना गर्व समझते हैं। इसे मजूमदार ने असंस्कृतिकरण की संज्ञा दी है। इसकी संस्कृतिकरण के चौथे परिवर्तन है राजनीतिक परिवर्तन। संस्कृतिकरण के कारण राजनीतिक परिवर्तन भी काफ़ी हुए हैं। उच्च जाति को राजनीति में सक्रिय देखकर अनेक निम्न जाति एवं जनजाति के लोगों में भी राजनीतिक जागरण हुआ है और आजकल भारतीय राजनीति में कुछ निम्न जाति एवं जनजाति के लोगों का अच्छा बोलबाला है। यहाँ तक कि अब राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के पदों के लिए भी पिछड़े एवं अन्य दलित वर्गों के लोगों की सक्रिय तलाश होना प्रारंभ हो गया है। स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण की भूमिका भारतीय सामाजिक परिवर्तन में काफ़ी दिलचस्प रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।